सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदी वालेही वसल्लम। व्यूअर्स, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में टेक्नोलॉजी राउंड अप का दूसरा सेशन है। हर माह की आखिरी तारीख को 6 बजे ये प्रोग्राम आपके लिए नशर किया जाता है। इसमें दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को रिव्यू किया जाता है। इस प्रोग्राम का मकसद हमारे मुल्क के किसान को दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाना है। अगर हम टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजीज़ नाम का कोई भी चैप्टर नहीं है। ज़राअत में तरक्की उस वक्त मुमकिन होगी जब 3 चीज़ें, आला पाए के एग्रेरियंस, आला पाए के इंजीनियर्स और आला पाए के माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर की दुनिया के आइकन्स, ये तीनों जब तक मिलते नहीं हैं, जहन में रखिएगा ज़राअत में तरक्की उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है। हम कंसल्टेंसी से वाकिफ़ ही नहीं है कि कंसल्टेंसी होती क्या है। हमारे मुल्क में एक भी कमर्शियल फार्म इस वक्त कमर्शियल फार्मिंग के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। एग्रो कंसल्टेंट ज़िया से पहले हमारे मुल्क में कमर्शियल फार्मिंग का कोई भी प्लेटफॉर्म दस्तयाब नहीं था। एग्रो कंसल्टेंट ज़िया जो इसी हफ्ते अपनी वेबसाइट का बाकायदा आगाज़ करने जा रहा है, आपको कमर्शियल फार्मिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करने जा रहा है जिसके बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं था। अब फ्रांस और अमेरिका के वो तरक्की के अरूज जिनको आप वीडियोज़ में देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं, आप बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके अपने मुल्क में ऐसा मुमकिन हो सकेगा। एग्रो कंसल्टेंट ज़िया के साथ आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की उस अरूज की तरफ जाएंगे। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के उस अरूज की तरफ जाएंगे जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है। हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑटोकार्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुदकार ज़राअत की तरफ लेकर जाएगा। ये एक ख्वाब था, तो आइए देखते हैं। जी व्यूअर्स, ये एक रिव्यू पेश कर रहा हूँ ऑटो टेक्नोलॉजी के बारे में। खुदकार ट्रैक्टर, खुदकार ज़राअत, हम इन चीज़ों को तसव्वुर ही नहीं करते, इन चीज़ों पर हमारा कोई यकीन ही नहीं है। ये एक रिव्यू है, एक यूरोपियन इंस्टीट्यूट ने इस रिव्यू को पब्लिश किया। ये एक ऑटोकार टेक्नोलॉजी है, खुदकार ट्रैक्टर और खुदकार मशीनरी की टेक्नोलॉजी है। आइए देखते हैं दुनिया ज़राअत में किस तरफ जा रही है और हम किस तरफ खड़े हैं। जब हम दुनिया में जहरों से पाक ज़राअत की बात करते हैं तो उस वक्त हमें सबसे पहले ये ज़हन में आती है बात कि ये हमारा फील्ड टॉक्सिन फ्री हो। खुदकार एक मशीन है, ये खुदकार मशीन है जो सोलर सिस्टम के साथ अटैच है। इस पर कोई अखराजात नहीं है, आपको अपने फील्ड में गोडी नहीं करनी पड़ेगी, स्प्रे नहीं करने पड़ेगा। ये मशीन खुद आपके फील्ड में घूमती रहेगी। ऑटोमेटेड मशीन है, खुदकार मशीन है। इसमें आपने वही टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का ही अरूज आपको नज़र आएगा। ये खुदकार मशीन आपके फील्ड में हर तरह की वीड्स जो है इनको पिक करती है और उनको निकालती है। आइए देखते हैं। रियली अमेजिंग। ये मैं समझता हूँ कि 2021 के टॉप क्लास टेक्नोलॉजी रिव्यूज़ होंगे जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ये दोनों रिव्यूज़, ये प्रोग्राम आपको इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म पर नज़र आएगा। ये मैंने सेलेक्ट किया कि मैं इसके बारे में अपने व्यूअर्स को लाजमी बताऊँ। दुनिया में वीडिंग की यानी जड़ी बूटियों के कंट्रोल के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। मुलाहिज़ा हो।
बात करते हैं दुनिया की ट्रैक्टर की और मशीनरी की, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ की जिनके बारे में हम सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं, हम इनसे बहुत दूर हैं, हमें इसकी तरफ सोचना होगा। आइए देखते हैं मशीनरी चैनल पर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी जिनके बारे में हम कभी शायद सोच भी नहीं सकते थे। मुलाहिदा करते हैं, ये वीडिंग की टेक्नोलॉजी है। हम ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बहुत पीछे हैं। हम अभी हाल के बारे में नहीं जानते, कल्टीवेटर के बारे में नहीं जानते। दुनिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर इंजीनियर्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, दुनिया के आला से आला किस्म के इंजीनियर्स और एग्रीकल्चर के माहिरीन एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर एक्सपोर्ट की दुनिया में मार्केट के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं। एग्रो कंसल्टेंट या आपको वो प्लेटफॉर्म फ्राहम करेगा। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे अरूज का इंशाल्लाह मुजाहरा देखेंगे जिसका ना आपको यकीन था, ना आपने कभी सोचा था। एग्रो कंसल्टेंट दिया आपके लिए कुछ बिल्कुल नया करने जा रहा है। हमने NARC G1 लेसन के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन उसकी होइंग के बारे में ये वीडियो मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि ये लेसन भी अगर आप भूले ना तो ये वैरायटी हमारे मुल्क की नहीं थी, ये बाहर से इंपोर्ट की गई थी। हमने लहसुन के बारे में तो जान लिया, हमने इसके बीज को महंगे दामों बेचना ये तो हमने प्लान बना लिया, लेकिन लहसुन की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया तो देखें क्या कर रही है। हम तो ऑर्गेनिक लहसुन का कभी सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे ज़िम्मेदार नाकाम हो चुके हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सारे ज़िम्मेदार नाकाम हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म ही नहीं है, सोर्स ही नहीं है। व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने आपको मशीनरी चैनल के रेफरेंस से, जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, ये इनका एक रिव्यू मैंने किया है। इनके पास टेक्नोलॉजी में बहुत सारी मशीनरीज थी, लेकिन जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी थी, जो टॉप लेवल पे थी, वो मैंने आपके लिए सिलेक्ट की कि हम इनके बारे में ज़रूर सोचें। इनके बारे में हमारे इंजीनियर्स को, हमारे साइंटिस्ट को लाजमी तौर पर गौर करना चाहिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू मशीनरी चैनल्स कि उन्होंने इतनी बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में दुनिया को और अपने व्यूअर्स को आगाह करने की कोशिश की। व्यूअर्स, एटेक्स स्प्रेयर एक कंपनी है, उनका एक स्प्रेयर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। ये मेरे उन व्यूअर्स के लिए अल्टीमेट सोल्यूशन है। मैं समझता हूँ कि जो लोग समझते हैं कि कभी भी ये हम स्प्रे में कामयाब नहीं हो सकते, वो इस टेक्नोलॉजी को लाजमी देखें। अनबिलीवेबल है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, अमेजिंग। ज़बरदस्त, यह है मशीन की एक्टिविटी। ये मशीन ऐसे काम करती है। स्प्रे का स्टाइल बड़ा बेहतरीन है, ऊपर से पूरी कैनोपी को ये कवर करती है और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट डेफिनेटली आएगा। स्प्रे का रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। स्प्रे में हमें फिर कोई फॉल्ट भी नज़र नहीं आएगा, ना हमारा पानी कम होगा, ना हमारे पौधे की कोई ऐसी जगह रह जाएगी जहाँ पर इंसेक्ट की दोबारा कोई हैबिटेट बन जाएगा या माजगा बन जाएगी, कुछ भी जगह भी नहीं रहेगी। बेहतरीन चीज़ है ये, फंटास्टिक, रियली अमेजिंग, अनबिलीवेबल है ये भी। इस बात को भी देखने से आपको पता चला होगा कि इतनी जदीद दुनिया भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी के पीछे नहीं पड़ी हुई है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ दुनिया जा रही है, स्मार्ट और कमर्शियल फार्मिंग की तरफ दुनिया जा रही है। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी ये बहुत पुराना एक चैप्टर हो गया है। अगर आप सच पूछना चाहें तो दुनिया ने छोड़ दिया इसे। दुनिया मैकेनाइज्ड फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जा रही है। तो ये एक डबल फैन स्प्रेयर है। आइए देखते हैं कि इसमें किस तरह स्प्रे किया जाता है ऑर्चर्ड को, ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट के लिए। ये हमारे मैंगो के फार्मर्स, हमारे ऑर्चर्ड के फार्मर, हमारे तरशावा बागात के जो किसान हैं, वो इस टेक्नोलॉजी से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। स्प्रे का बेहतरीन इस मशीन की मदद से इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़े बेहतरीन अंदाज में ये पूरे ऑर्चर्ड को कवर कर रही है। अल्ट्रा हाई डेंसिटी ये इतना कोई सक्सेसफुल टूल नहीं है। अगर आपने हैवी मशीनें यूज़ करनी है तो कभी भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे आप नहीं जा सकते। और अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे मैं फिर ये कहूँगा कि आप 14x14 से कम फासले पर कभी अपने पौधे न लगाएं, ख़ास तौर पर तरशावा बागात में। लो वॉल्यूम एयर ब्लास्ट स्प्रेयर की दोनों तरफ स्प्रे को ले जाएगा, राइट भी और लेफ्ट भी, और इसका प्रेशर बहुत अच्छा है। बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इस मशीन की हेल्प से जब हम स्प्रे करते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक ही स्प्रे से में रिजल्ट ना मिले। और यहाँ तो फिर आपको नज़र आ रहा होगा ये भी यूरोप का एक फॉर्म है। अल्ट्रा डेंसिटी पे यहाँ भी नहीं है, आपके सामने है।
टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते। फैंटास्टिक, रियली फैंटास्टिक। सोच भी नहीं सकते इसके बारे में हम तो अभी फास्फोरिक एसिड के बारे में अगर को बात कर दूं ना तो लोग मेरा सर फाड़ने की तरफ चले जाते हैं कि भाई कहाँ से आ गया ये फास्फोरिक एसिड, ये कौन सा होता है फास्फोरिक एसिड। दुनिया की टेक्नोलॉजी तो देखें, क्या हम फास्फोरिक एसिड को रिजेक्ट करेंगे या दुनिया की इन टेक्नोलॉजीज़ की तरह इन टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। वंडरफुल। अनबिलीवेबल सक्सेस है ये। हमें रिस्पेक्ट करनी होगी अपने एग्रीकल्चर के लोगों की। अगर हमने अरूज पाना है, अगर हमने आगे जाना है, हमें कंसल्टेंसी के एक नए सिलसिले के साथ जुड़ना होगा। हमें अपने फार्म्स की कमर्शियल फार्मिंग की रजिस्ट्रेशन करनी होगी, हमें कमर्शियल फार्मिंग की तरफ जाना होगा। रवायती खादों के स्टाइल जान लेने से या फ़न जान लेने से हम ज़राअत में तरक्की नहीं कर सकेंगे। मैं बड़े अफसोस से कहूँगा, अभी भी कभी कभी मेरे साथ, मेरे चैनल पर भी ऐसा होता है, ज़िम्मेदार अपने तजुर्बे की बुनियाद पर सीधे हो जाते हैं कि तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हारे पास है क्या चीज़, कौन सा इल्म लेके बैठे हुए हो, हमारे पास ज़्यादा इल्म है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है। क्या अगर आपके पास इतना इल्म है तो इस जैसी कोई टेक्नोलॉजी भी तुम मुझे दिखाएं, कोई अरूज भी दिखाएं, तो मुझे दिखाएं तो एक दुनिया में आपने बहुत ज़्यादा पैदावार ली है। क्या हम इसी तरह एक दूसरे की इंसल्ट करते रहेंगे? क्या हम इसी तरह एक दूसरे के गिरेबान नोचते रहेंगे, एक दूसरे की इसी तरह तजलील करते रहेंगे? कैसे हम तरक्की कर सकेंगे? व्यूअर्स, इंसान बाद दफ़ा बहुत मेहनत करता है, वो अपने फार्मर्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ सोचता है। एक ज़राई माहर का यही काम होता है, वो अपने फार्मर्स और अपनी कम्युनिटी के बारे में सोचे, उन्हें टेक्नोलॉजी और जिद्दत के उस सफ़र की तरफ रहनुमाई करे जिसमें अरूज हो, जिसमें तरक्की हो, जिसमें इज़्ज़त हो। मैंने चंद दिन पहले गाजर के हलवे के बारे में एक वीडियो शेयर की। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा आप कुक हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो मेरी बात सुनिए आज आप, ये वो वीडियो मैंने क्यों शेयर की थी। मैंने वहाँ लिखा था कमर्शियल पैदावार के लिए अगर आप गाजर का 1 एकड़ लगा लेते हैं और उसकी कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू और कमर्शियल प्रोडक्शन आप अगर गाजर के हलवे की कर लेते हैं, अब 40 लाख तक फी एकड़ कमा सकते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं है, हम सिर्फ तनकीद करना जानते हैं, हम एक कमेंट करना जानते हैं। आप कभी सोचिएगा ज़रूर, आप 50 एकड़ गाजर लगाने के बजाय, आप 100 एकड़ गाजर लगाने के बजाय, आप 100 एकड़ आलू लगाने के बजाय आप 1 एकड़ आलू लगा लीजिए। जो ज़िम्मेदार 300 एकड़ पर आलू लगा सकता है, वो ज़िम्मेदार क्यों नहीं करता ऐसा कि वो 1 करोड़ रुपए से 1.5 करोड़ रुपए में आलू का प्लांट लगाए और आलू का 1 एकड़ ही लगा ले। 1 एकड़ भी ना लगाए, मैं कहता हूँ पूरे इलाके से आलू खरीदे, उसकी प्रोसेसिंग करे और चिप्स क्यों नहीं बना लेता वो। या मैं अपने ज़िम्मेदार दोस्तों से कहता हूँ 100 एकड़ तक आप सब्ज़ी लगाते हैं, फिर वो आपकी 1 रुपये किलो बिकती है, आप 1 एकड़ गाजर लगा लो मेरे भाई। आप साथ कमर्शियल प्रोडक्शन का यूनिट क्यों नहीं लगाते? आप पूरी दुनिया में पैक करके, क्या हम हाफत के या पहलवान के सोन हलवे बनाने से भी कम शऊर रखते हैं? क्या हमारा शऊर एक सोन हलवा और एक हलवाई से भी कम है? क्या हम टेक्नोलॉजी के सफ़र में इतने पीछे हैं? क्या हम अपने आप को एक हलवाई से भी पीछे समझते हैं? क्या हम अपने आप को एक होटल वाले से भी पीछे समझते हैं? हम टेक्नोलॉजी का सफ़र कभी भी शायद इस तरह अगर चलते रहे तो तय नहीं कर सकेंगे। ये देखते हैं, हम तो गाजर के हलवे के बारे में नहीं सोचते, दुनिया गाजर उखाड़ती कैसे है और दुनिया गाजर की हार्वेस्टिंग कैसे करती है। क्या ऐसे हम कभी गाजर लगाने की तो बहुत दूर की बात, हार्वेस्टिंग का सोच सकते हैं? यह है दुनिया का गाजर की हार्वेस्टिंग की टेक्नोलॉजी। ये गाजर वही लोग हार्वेस्ट करते हैं जो कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू इसकी पैदावार कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, इसका हलवा बना सकते हैं, क्योंकि इतनी मशीनरी की कास्ट वही लोग अदा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मुझे तो यकीन नहीं आता कि हमारा ज़िम्मेदार इस रेस या इस दौड़ में कभी शामिल हो सकेगा। इस तरह की सोच के साथ शायद हम कभी भी यहाँ तक का सफ़र तय न कर सकें। हम अफ्रीका और अफ़गानिस्तान की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से भी बहुत पीछे हैं। अगर किसी दिन मैंने आपके सामने अफ्रीका का रिव्यू कर दिया तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। वो डेजर्ट के लोग, इसराइल की हम बातें ही करते हैं, इसराइल में डेजर्ट थे, कड़वा पानी, ना मीठा पानी, ना दरख़े ज़मीन। यहाँ दरख़े ज़मीनें पड़ी हैं। हम कहते हैं हम सोए रहें और हम तरक्की का सफ़र तय कर लें। व्यूअर्स, क्या ऐसी मशीन के बारे में हम कभी सोच सकते हैं जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ? शायद कभी भी नहीं। हम बहुत पीछे हैं, है ना ऐसे।